ओ अहमक, तू उठता क्यों नहीं? इसी करख्त और गुस्से से भरी आवाज़ के साथ ही इसकी पसलियों में एक ज़ोरदार ठोकर लगी। वो दर्द से बिलबिला कर उठ बैठा। इसने आंखें मलते हुए हैरत से इधर उधर देखा। बादशाह सलामत अपने पूरे लाओ लश्कर समेत इसके सामने मौजूद थे। वो सारी बात समझ गया। वो दरअसल एक हकीम था। रात दिन जंगलों और पहाड़ों में जड़ी बूटियों की तलाश में मारा मारा फिरता था। आज भी वो सुबह ही से एक कीमती जड़ी बूटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जड़ी बूटी की तलाश करता रहा, लेकिन जब वो जड़ी बूटी इसे ना मिली तो थक हार कर शाम को इसने वापस घर की तरफ रुख किया। इसे अपने पाँव मन भारी महसूस हो रहे थे। रात भर वो एक दवाई बनाता रहा। एक लम्हा के लिए भी सो ना सका था, इसलिए नींद भी बेहद आ रही थी। वो चंद कदम ही चला था कि इसे सख्त नींद ने आ लिया। इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। सड़क के एक किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर पर ज़रा सताने के लिए बैठ गया। यूं ही बैठे बैठे इसे पता ही नहीं चला कि कब इसे नींद की देवी ने अपनी आगोश में ले लिया। अब बादशाह सलामत की वो सख्त आवाज़ और ठोकर खाकर बेदार हुआ था। बात वाज़िया थी। सड़क से बादशाह सलामत की शाही सवारी अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ गुजर रही थी, लेकिन वो बेचारा तो गहरी नींद सोया हुआ था। इसे भला बचो हटो की आवाज़ कहाँ सुनाई देती। सिपाहियों ने भी इसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब इनके उठाने से भी वो नहीं उठा तो बादशाह सलामत को खुद अपनी सवारी से उतर कर आना पड़ा। अहमक, उठो, तू हमें जानता नहीं हम कौन हैं? हमारी शाही सवारी गुजर रही है और तू टांगे पसारे सड़क पर पड़ा है। बेअदब, गुस्ताख। बादशाह सलामत का चेहरा हमारे गुस्से के सुर्ख हो रहा था। जी हाँ, मैं इसी बात पर गौर कर रहा हूँ कि आप कौन हैं। अब तक मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि शायद आप जंगल के दरिंदे हैं, क्योंकि आम तौर पर दरिंदों की ये आदत होती है कि वो ज़मीन पर पाँव मारते हुए और धूल उड़ाते हुए चला करते हैं। जब आपने ठोकर मारी तो मैं डर गया कि ज़रूर जंगल का कोई दरिंदा आ गया है। हकीम पुरसकून लहजे में बोला। इसकी ये बात सुनकर बादशाह चिल्ला उठा, गुस्ताख, अहमद आदमी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम वक्त के बादशाह हैं? शाही तख्त हमारे कब्जे में है, असाए शाही हमारे हाथों में है, 40 किले हमारी दस्तरस में हैं, शाही खजानों के मालिक हैं हम। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी मौत और हयात का फैसला हो सकता है। बादशाह सलामत का गुस्सा आसमानों से बातें कर रहा था। अहमक, मैं नहीं तुम हो। ऐ बेवकूफ़ बादशाह। हकीम साहब पर बादशाह के गुस्से का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। तूने जितनी चीज़ें भी अपने बड़ाई और अजमत के लिए गिनवाई हैं, ये सब चीज़ें तो तुझसे बाहर हैं। तू ये बता, तेरे अंदर कौन सा कमाल है? वो सब तो बाहर बाहर की चीज़ें हैं। ताज अगर अच्छा है तो तू अपनी ज़ात की वजह से अच्छा है कि इसमें बेश कीमत हीरे जवाहरात जड़े हैं। इसमें भला तेरा क्या कमाल? अगर तेरी पोशाक अच्छी है, उम्दा है, तो वो अपने खूबसूरत कपड़े की वजह से खूबसूरत है। तेरी अपनी ज़ात की इसमें क्या खूबी है? अगर ये सब कुछ तो इससे जुदा हो जाए तो तू जलील हो जाएगा, तेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। ये भला क्या इज्जत हुई कि अंदर कोई कमाल नहीं, जबकि बैरूनी अशिया पे भरोसा करके अपनी बड़ाई और इज्जत को बयान कर रहा है। अगर तू कमाल और बड़ाई जतलाता है तो अपने अंदर कमाल पैदा कर। हकीम साहब बोलते चले गए, जबकि बादशाह सलामत का सर झुक चुका था। वो सोच रहे थे, वाकई बात तो सच्ची है, मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं। ये शख्स अंदर से बाकमाल है, जबकि मैं अंदर से खाली हूँ। क्या आपको पता है ये हकीम साहब कौन थे? इनका नाम सुकरात था। जी हाँ, मशहूर मारूफ यूनानी हकीम, जिसने जड़ी बूटियों की खुसूसियात पर बहुत सी शहरा आफाक किताबें लिखी हैं।